हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आप लोगों में से जो भी पहली बार इस चैनल पे आ रहा है, अ वेरी वार्म वेलकम टू यू एज वेल। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो क्योंकि ये चैनल का सेकंड वीडियो है इंट्रोडक्टरी वीडियो के बाद, क्यों ना टेक्निकल एनालिसिस पे जब बात हो रही है तो टेक्निकल एनालिसिस के बेसिक्स पहले कवर करते हैं रादर देन जंपिंग टू ऑल द फैंसी स्टफ, है ना। चीज़ों को सिंपल रखते हैं और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। तो आज की वीडियो में बेसिकली हम लोग ये देखेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस फंडामेंटल लेवल पे या बेसिक लेवल पे एक्चुअली होता क्या है। आप में से बहुत लोगों को ऑलरेडी इसके बारे में आइडिया हो सकता है एंड होगा भी, बट उनके लिए भी और लेट्स से जो हमारे व्यूअर्स हैं या दोस्त हैं जो बिल्कुल नए हैं टू टेक्निकल एनालिसिस एंड स्टॉक मार्केट, उनके लिए भी एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट होगा ये। तो पहले तो ये समझते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस एक्चुअली है क्या। ठीक है, अगर बहुत सिंपल टर्म्स में इसे रखा जाए तो किसी भी एसेट की जो प्राइस मूवमेंट होती है, ठीक है, जिसे हम नॉर्मली प्राइस एक्शन भी कहते हैं, तो प्राइस एक्शन प्लस वॉल्यूम, बस ये कोर कंपोनेंट है। आपके इंडिकेटर्स वगैरह बाद में आते हैं बिकॉज वो प्राइस से डिराइव होते हैं, बट देन अगर आप कोर कॉन्सेप्ट की बात करें तो टेक्निकल एनालिसिस का कोर कॉन्सेप्ट है प्राइस और वॉल्यूम, कि एसेट किस भाव पे ट्रेड हो रहा है, किस प्राइस पे ट्रेड हो रहा है और कितना ट्रेड हो रहा है। दैट्स द वॉल्यूम, या दूसरे टर्म्स में उसे लिक्विडिटी भी कह सकते हैं। अब बेसिकली आपने ये तो समझा कि टेक्निकल एनालिसिस प्राइस और वॉल्यूम का बिहेवियर है, ठीक है। अब पॉइंट ये है कि इस कॉन्सेप्ट को समझे कैसे। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, चार्ट्स तो बहुत सारे तरीके के अवेलेबल हैं, बट आप कोई भी चार्ट खोलें, ठीक है, अगर आप कोई भी एसेट का चार्ट उठा के देख लीजिए, पॉइंट ये है कि आप उसको स्टडी करने की शुरुआत कहां से करें, राइट। वेयर डू यू स्टार्ट, दैट्स द फर्स्ट क्रिटिकल क्वेश्चन। तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करता हूं, जैसे आपको थोड़ा आइडिया होगा कि आप कैसे बिल्कुल सिंपल बेसिक ब्लॉक से स्टार्ट करके उसके ऊपर बिल्ड करते जा सकते हैं अपनी स्ट्रेटेजी के लिए। ठीक है, तो हमारे पास पहले क्या है, प्राइस है और वॉल्यूम है। ठीक है, तो आपको एक एग्जांपल देने से पहले ऑल्दो ये एक डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं आपको ये कोई स्टॉक टिप नहीं दे रहा हूं, कि जस्ट बिकॉज हम लोग एजुकेशन पर्पस के लिए सीख रहे हैं, क्योंकि मैं आपको ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं, मैं कोई भी एक स्टॉक एज एन एग्जाम्पल उठा के ले रहा हूं, ताकि उस पर जो भी हिस्टोरिकल मूवमेंट रही है उसको आप किस तरीके से रीड कर सकते हैं, या एटलीस्ट एक इंटरप्रिटेशन ले सकते हैं, उसका कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जैसे अभी मेरे पास यहाँ पे है, हम एक काम करते हैं, सबसे बेसिक चीज समझने के लिए कि मोस्टली सबको बड़े शेयर्स का आइडिया है ही, नॉलेज, तो हम चलिए एग्जाम्पल के लिए रिलायंस ही ले लेते हैं। तो चलिए हम लोग आ गए हैं अभी रिलायंस के चार्ट पे। और जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मैंने रिलायंस का मंथली चार्ट खोल रखा है। मंथली चार्ट से मतलब यहाँ पे हर एक कैंडल एक मंथ का जो प्राइस एक्शन है, कि उस महीने में प्राइस या भाव कितना फ्लक्चुएट किया है, वो बता दिखा रहा है यहाँ पे। ठीक है, और उसके नीचे उसका करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम, एज इन कि उस महीने का जो प्राइस एक्शन है, उस प्राइस एक्शन को होने के लिए बेसिकली, राइट, कितना वॉल्यूम गया है, मतलब कितने शेयर्स एक्सचेंज हुए हैं जिसकी वजह से वो प्राइस एक्शन हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली ये प्राइस और वॉल्यूम का कोरिलेशन है ना। अब आप और बेसिक लेवल पे आ जाइए। इस पूरे चार्ट पे
ठीक है, ये एक एग्जाम्पल चार्ट है। तो अब इस पूरे चार्ट पे सबसे जो छोटा यूनिट या बेसिक एलिमेंट है वो क्या है? क्योंकि ये कैंडलस्टिक चार्ट है, यहां पे सबसे बेसिक एलिमेंट है कैंडल। एक ग्रीन कैंडल है जिसे हम नॉर्मली बुलिश कैंडल कहते हैं, एक रेड कैंडल है जिसे हम नॉर्मली बेरिश कैंडल कहते हैं। अब ग्रीन या बुलिश कैंडल में क्या होता है कि प्राइस अपनी ओपनिंग और क्लोजिंग के कंपैरिजन में जो क्लोजिंग प्राइस होता है वो ओपनिंग प्राइस से ऊपर बंद होता है, और बेरिश में ठीक उसका उल्टा, प्राइस ओपनिंग जो होता है उस ओपनिंग प्राइस से क्लोजिंग प्राइस नीचे होता है, तब बेरिश या रेड कैंडल फॉर्म होता है। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम जनरली मिस कर जाते हैं। क्या? कि वो जो कैंडल है उस एक कैंडल में देखने में तो एक ही है, पर उसमें 4 डेटा पॉइंट रहते हैं। हर कैंडल पे आप देखोगे ओपन, हाई, लो और क्लोज है। ये हर कैंडल का, चाहे आप उस कैंडल को आप मंथली पे देखिए या वीकली चार्ट पे जाके देखिए या डेली चार्ट पे जाके देखिए या इंट्राडे पे जाके देखिए, हर कैंडल के वही 4 डेटा पॉइंट है। और एक बार वो कैंडल प्रिंट हो जाती है उसके बाद वो डेटा पॉइंट्स नहीं बदल रहे हैं, वही आपके रेफरेंस है, क्योंकि वो चेंज नहीं होगा। तो अब अगर आपको एनालाइज करना है, थोड़ा लॉजिकल लेवल पे आके सोच के देखिए। एक कैंडल है, एक कैंडल में 4 डेटा पॉइंट है। अभी जैसे ये महीने का कैंडल एक, ठीक है, एक महीने का एक कैंडल है, तो उस महीने में 4 डेटा पॉइंट बने, एक हाई लगा, एक लो लगा, प्राइस ओपनिंग एक जगह पे हुआ और क्लोजिंग एक जगह पे हुआ, है ना। अब बिल्कुल इस 4 डेटा पॉइंट के रेफरेंस को रखकर आप किसी भी चार्ट को रीड करने की कोशिश करिए, क्योंकि ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा। कैसे? क्योंकि पहले तो चार्ट में एक कैंडल बनेगा, अगर डेली पे है तो एक दिन का एक हफ्ते का है तो एक हफ्ते का एक, मंथली है तो एक महीने का एक, है ना। अब समझिए, क्योंकि एक बार आपको कैंडल्स पता चले ना, क्योंकि फिर एक कैंडल के बाद कॉम्बिनेशन ऑफ कैंडल्स से ना स्विंग्स बनते हैं। जैसे अब 3 कैंडल का वो देखें तो उसमें जब भी, अब मैं आपको एग्जांपल में दिखा देता हूं यहाँ पे, जैसा मंथली चार्ट पे है ही, ठीक है, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम कोई भी पुराना वो देख लेते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल जैसे आप ये देखिए, ये जस्ट कैंडल है, यहाँ पे ये जो कैंडल है ना, इसका जो लो है ये प्रीवियस कैंडल के लो से नीचे है और अगले कैंडल के लो से भी नीचे है। यानी अब ये क्या हुआ, ये एक 3 बार स्विंग बन गया। ठीक है, कैसे बना? 3 कैंडल के कॉम्बिनेशन से। और जब ये 5 बार बन जाते हैं, 5 बार के कॉम्बिनेशन में ये एक ट्रेंड बन जाता है। ठीक है, अभी यही कैंडल के जब कॉम्बिनेशंस बनते हैं तो वो एक मेजर ट्रेंड या पैटर्न के रूप में इवॉल्व करते हैं। ठीक है, अब इसमें आपको यह समझना है कि मतलब ये जो फंडा है ना, ये फंडा आप कोई भी चार्ट उठा के देख लीजिए किसी भी एसेट का, यही फंडा चलता है। कैसे? अगर आप इसको बिल्कुल बेसिक में बांट के देखें, एक महीने में एवरेज 4 हफ्ते होते हैं, कभी कभी रोल ओवर भी होता है 5वां हफ्ता, बट नॉर्मली 4 कैंडल तो होते ही हैं, है ना। तो अब सोचिए अगर आपके पास 4 हफ्ते हैं और 4 कैंडल है तो आपके पास पॉसिबिलिटीज होंगी, है ना, कि 4 कैंडल में अगर 3 कैंडल से स्विंग बन रही है ना, तो आपके पास या तो एक अप स्विंग होगा या तो एक डाउन साइड का स्विंग होगा, है ना। हाँ, कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है जैसे कंसोलिडेशन में फंस गया तो क्या होता है, स्विंग ओवरलैप हो जाते हैं, जिसे हम नॉर्मली साइडवेज मूवमेंट कहते हैं मार्केट में। ठीक है, तो अभी यही चीज महीने के हिसाब से देखेंगे 4 हफ्ते,
और एक हफ्ते में 5 दिन होते हैं, यानी 5 कैंडल्स बनेंगे। 5 कैंडल्स यानी 3 कैंडल के हिसाब से स्विंग बनेगी और 5 कैंडल के हिसाब से एक ट्रेंड बनेगा। वही पॉसिबिलिटीज है जो मैंने अभी आपको मंथली के हिसाब से बताया। और वही चार्ट फिर कॉम्बिनेशन ऑफ कैंडल्स के साथ या कॉम्बिनेशन ऑफ स्विंग्स के साथ एक पैटर्न या एक मेजर ट्रेंड के रूप में दिखाई देता है। आई होप आज की वीडियो में जितना मैंने आपको बताया या हमने जितना भी डिस्कस किया, ये आपको एटलीस्ट कैंडल्स को लेकर और जो बेसिक मतलब चार्ट का जो फ्लो होता है उसको एक अलग नजरिए से देखने में हेल्प करेगा। आप कुछ चार्ट्स को एग्जांपल की तरह यूज करके स्टडी कीजिएगा। पुराने चार्ट्स जाके देखिए एक बार, आपको ये जो मैंने अभी बताया आप इससे रिलेट कर पाएंगे। क्योंकि हर चार्ट में जो भी कैंडल स्टिक भी, क्योंकि नॉर्मली क्या है, ज्यादातर लोग कैंडल स्टिक चार्ट ही यूज करते हैं और रेफरेंस के लिए भी आसानी होता है। तो किसी भी चार्ट में आप देखिए ना, ये एक ऑब्जर्वेशन आपको डेफिनेटली मिलेगी। हाँ, अब इसमें से आप कैसे अपने लिए इन पॉइंट्स को बेसिक जो बिल्डिंग ब्लॉक कहते हैं उसके हिसाब से आप यूज करके कैसे अपने लिए एक स्ट्रैटेजी बना सकते हैं या डेवलप कर सकते हैं, हम आगे चल के वीडियोस में उस बारे में भी बात करेंगे। आई होप मैं आपको कुछ वैल्यू दे पाया आज जो आपके काम आएगी। थैंक यू।